हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 टू ₹5,000। तो दीपक नाम का एक इंसान है जिसकी सैलरी क्या हो रही है, 4,000 से 5,000 बढ़ रही है। द सेल बीन द सेम, और जो वो सेल कर रहा है ना, वो सेल उतना ही है, सेम ही है। ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, हिज इनकम रिमेंड अनचेंज्ड। मतलब सेल इक्वल है, उसका सैलरी बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ कमीशन है ना, वो कमीशन का रेट क्या हो रहा है, वो 3% से 2% हो जा रहा है। इसके वजह से उसकी जो टोटल इनकम है ना, इनकम रिमेंड्स अनचेंज। इनकम जो है वो भी चेंज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, वो ऐसी सेम रह रही है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, फाइंड हिज सेल्स। हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड हिज सेल्स। आई बात समझ में। तो हमको सैलरी दिया है, हमको रेट ऑफ कमीशन दिया है, और हमको उसका सेल पूछा है। सेल भी चेंज नहीं हो रहा है, सेल भी सेम है, तो वो कितना सेल कर रहा है वो हमको पूछा है। तो हम लोग इधर लिखेंगे क्वेश्चन में, आंसर में, लेट सेल मेड बाय दीपक, let the sale made by Deepak be rupees X। ठीक है, तो कितने की सेल कर रहा है वो, X रुपीज़ की सेल कर रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम का फॉर्मूला मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको बताया था कि इनकम जो होता है वो सैलरी प्लस कमीशन होता है ना। सैलरी प्लस क्या होता है, कमीशन। तो देखो, अब उसका पहला सैलरी कितना है, एग्जिस्टिंग सैलरी, जो पहला सैलरी वो कितना है, 4,000 है। 4,000 है, और 4,000 के टाइम पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3% मिल रहा है। आई बात समझ में। तो उसका इनकम हम लोग निकालेंगे, ये दोनों इन्फॉर्मेशन से हम उसका एग्जिस्टिंग इनकम निकालेंगे। तो इधर मैं लिखता हूं, एग्जिस्टिंग सैलरी ऑफ दीपक कितना है, ₹4,000। ठीक है, फिर रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है, 4% है ना। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 4% है, किस पे, जो भी उसका सेल रहेगा। आई बात समझ में। 4% ऑफ सेल, या फिर सेल का वैल्यू हमने क्या लिया है, हमने सेल का वैल्यू x लिया है ना, तो इधर लिखो 4% ऑफ x। आई बात समझ में। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इनकम निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर एग्जिस्टिंग इनकम कितना हो जाएगा, उसका एग्जिस्टिंग इनकम हो जाएगा सैलरी प्लस कमीशन, है ना, सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी कितना है उसका, सैलरी हमने लिया है 4,000 प्लस कमीशन कितना है, 4%, 4 नहीं 3% है, 3% कितना है, 3% ऑफ कितना है, x है। तो ये हो जाएगा 3% मतलब 3/100 ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई बाय x, या तो इसको 3x/100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। ये पहला कंडीशन है, आई बात समझ में। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देखो दूसरे कंडीशन में उसका जो इनका सैलरी है वो बढ़ रहा है, 5,000 हो रहा है, लेकिन उसका रेट ऑफ कमीशन जो है वो घट रहा है, 2% हो जा रहा है। तो उससे इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको उसका नया सैलरी मिल जाएगा, न्यू सैलरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू सैलरी ऑफ दीपक। तो न्यू सैलरी ऑफ दीपक कितना है, ₹5,000 है। सैलरी बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ कमीशन कम हो रहा है। इसके वजह से जो उसका इनकम है वो क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको ही हमको इक्वल करके आंसर निकालना है। तो न्यू सैलरी ऑफ दीपक कितना है, 5,000 है। रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन कितना है 2% है, 2% ऑफ x है। कितना है, 2% ऑफ x है। तो इसका मैं न्यू सैलरी निकाल सकता हूँ ना। न्यू सैलरी इज इक्वल टू इनकम प्लस कमीशन, है ना। न्यू सैलरी यही तो होगा, इनकम प्लस कमीशन। इनकम कितना है उसका, 5,000 है, सॉरी न्यू इनकम उल्टा लिख दिया हमने। न्यू इनकम इज इक्वल टू
न्यू इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। थोड़ा सा गलती हो गया, न्यू इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन है। तो सैलरी कितना है 5000 है, प्लस कमीशन कितना है बताओ, कमीशन 2% ऑफ एक्स है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, उसका इनकम जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला जो वैल्यू मिला हमको, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा ना। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट द इनकम ऑफ दीपक रिमेन्स क्या, सेम लिखो या अनचेंज्ड लिखो, अनचेंज्ड। आई बात समझ में। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 4000 प्लस 2x/100 इज इक्वल टू 5000 प्लस 3x/100। ऐसा ही है ना कुछ, सॉरी ये 3x है, ये 2x है, ठीक है। 4000 प्लस 3x/100 इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x/100। आई बात समझ में। बस हमारा सम सॉल्व हो गया है, अब बस इसको ही सिंप्लीफाई करना है। देखो x वाले टर्म को है ना साथ में ले लो और नंबर वाले को साथ में ले लो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x/100 माइनस ये प्लस 2x/100 है, ये साइड आएगा तो माइनस 2x/100 हो जाएगा, माइनस 2x/100 इज इक्वल टू, इधर 5000 था और ये 4000 जो वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4000। आ रहा है ना समझ में आपको। ये जो 3x था उधर ही रखा, ये 2x वाले को ये साइड लेके आया, ये 5000 इधर ही है, ये 4000 उधर गया, 5000 माइनस 4000 1 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखो दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है ना, तो उसको मैं 100 लिख लेता हूँ कॉमन। 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 5000 माइनस 4000 ये हो जाएगा 1000। बस हमको आंसर मिल गया x का। x इज इक्वल टू, ये 100 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1000 में और 2 0 ऐड हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपीज़। x का वैल्यू कितना आ गया हमको, 1 लाख आ गया। और x क्या था हमारा, सेल मेड बाय दीपक, है ना। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे देयरफॉर द सेल मेड बाय दीपक इज ₹1 लाख। आई बात समझ में। 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है वो, ठीक है, 1 लाख रुपए की सेल कर रहा था। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल मेड बाय हिम। तो एक एजेंट है जो 2 टाइप के सेल कर रहा है, एक कैश सेल कर रहा है और एक क्रेडिट सेल कर रहा है। तो कैश सेल पे उसको कितना परसेंट मिल रहा है, 7%, और क्रेडिट सेल पे उसको कितना मिल रहा है, 5%। इफ़ ऑन द सेल ऑफ ₹1,02,000, अगर वो 1,02,000 का सेल करता है, द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ ₹6420। ठीक है, इतना टोटल कमीशन उसको मिल रहा है जब वो 1,02,000 का क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। फाइंड हिज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। हमको जो कैश सेल कर रहा है ना, 7% ऑन कैश सेल, 5% ऑन क्रेडिट, हमको वो कैश सेल कितना कर रहा है या फिर क्रेडिट सेल कितना कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले लिखो, सबसे पहले इन दोनों में से है ना, कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल में से किसी एक को एक्स अज्यूम कर लो, किसी एक को एक्स अज्यूम कर लो। तो मैं इधर कैश सेल को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ लेट द कैश सेल मेड बाय द एजेंट बी ₹X। समझो उसने कैश सेल जो है वो X रुपीज़ का किया, तो क्रेडिट सेल कितने का किया होगा। आप देखो टोटल सेल 1,02,000 का कर रहा है, तो टोटल सेल में ही तो कैश सेल और क्रेडिट सेल आया होगा ना। मतलब टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर
द क्रेडिट सेल मेड बाय द क्रेडिट सेल मेड बाय द एजेंट विल बी, कितना हो जाएगा बताओ, विल बी, टोटल में से कैश सेल को माइनस कर दो तो क्रेडिट सेल मिल जाएगा। टोटल में से कैश सेल को माइनस किया तो क्रेडिट सेल मिल गया, तो ये हो जाएगा 1,02,000 माइनस एक्स। आई बात समझ में। अब रेट ऑफ कमीशन कैश सेल पे कितना दिया है, 7%, तो इधर लिखो रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल कितना है, 7% ना, और कैश सेल 7% कैश सेल का ना, कैश सेल कितना है उसके पास में, x है, तो 7% ऑफ x, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7/100 ऑफ x। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में रेट ऑफ कमीशन ऑफ, हम लोग रेट ऑफ कमीशन ऑफ क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑफ क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितने का कर रहा है, वो 5% का कर रहा है, तो 5% ऑफ क्रेडिट सेल कितने का कर रहा है, इतने का कर रहा है, 1,02,000 माइनस एक्स, तो 5% ऑफ 1,02,000 माइनस एक्स। आई बात समझ में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,02,000 माइनस एक्स हो गया। देखो अब अपने को बस एक इक्वेशन में इसको डालना है, क्या डालना है, देखो टोटल कमीशन हम लोग को मालूम है कितने का टोटल कमीशन है, 6,420 का टोटल कमीशन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल कमीशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कैश सेल में जितना कमीशन मिल रहा है प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। आ रहा ना समझ में आ रहा है ना। टोटल कमीशन किस पे मिलेगा, कैश सेल पे जितना कमीशन मिला और क्रेडिट सेल पे जितना कमीशन मिला, तो कैश सेल पे कितना कमीशन मिला, 7x/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7x/100 प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये लिखूंगा, ठीक है, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,02,000 माइनस एक्स, ये लिखूंगा। आई बात समझ में। इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं तो वो साइड नहीं जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 7x/100 प्लस 5x नहीं है, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,02,000 माइनस एक्स। आई बात समझ में। ये दोनों टोटल सेल मेरे को देगा, और टोटल सेल कितना है, टोटल कमीशन, सेल नहीं कमीशन, टोटल कमीशन कितना दिया है, 6,420 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो, अब ये 5 को है ना, ये 5/100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6,420 वैसे ही रखो, इज इक्वल टू 7x/100 वैसे ही रखो। आई बात समझ में। प्लस, ठीक है, देखो ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, डिनोमीटर में 100 देखो, 5 × 102 करो, 5 × 102 करो, क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, ठीक है, 1 कैरी हो गया इधर, फिर 5 0 सा 0 और 1 इधर आ गया, 5 1 सा 5, मतलब ये हो जाएगा 5,10,000। कितना हो जाएगा, 5,10,000 माइनस ये 5 × x कितना हो जाएगा, ये 5 × x माइनस 5x हो जाएगा। आई बात समझ में। बस अब देखो इन दोनों में डिनोमीटर देखो क्या है, 100 है, कॉमन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6,420 इज इक्वल टू 100 को कॉमन लिख देने का, डिनोमीटर सेम लिख दो, ये हो जाएगा 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x। आई बात समझ में। अब ये जो 100 है ना, ये 100 इसके साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर ये हो जाएगा 6 लाख, पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6,420 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये देखो ये 7x है माइनस 5x है, 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5,10,000।
अब 2x को इधर ही रखो और 5,10,000 को ये साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, ये हो जाएगा 6,42,000, 6,42,000, ये प्लस 5,10,000 उधर जाके माइनस होएगा, 5,10,000 इज इक्वल टू 2x होएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इन दोनों को माइनस करो, देखो 3 0 वैसे ही रहेगा, 3 0 वैसे ही, 642 और 510 को माइनस करो, 642 और 510 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 2, 6 गया, 5 आ गया, इधर 1, 14, ये 13 बचा, तो 132 मतलब 1,32,000 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा देयरफॉर, x का वैल्यू हो जाएगा 1,32,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, करो डिवाइड, 2 1 जा, 2 6 जा, 1 कैरी हो गया, वापस 6 जा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल जाएगा अपने को, 66,000 मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 66,000, मतलब 66,000 मतलब क्या, कैश सेल, कैश सेल उसने कितना का किया, 66,000 का किया। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर कैश सेल डन बाय एजेंट इज इक्वल टू ₹66,000, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल भी तो निकालना है ना, क्रेडिट सेल कितना था, 1,02,000 माइनस x, तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डन बाय एजेंट कितना हो जाएगा, 1,02,000 माइनस x, तो 1,02,000 माइनस x का वैल्यू कितना है, 66,000, माइनस करो, 1,02,000 में से 66 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 102 में से 66 माइनस करो ना, ठीक है, इधर 1 आ गया, इधर 9 आ जाएगा, 9 3 6, 36,000 रुपीज़, 36,000। आई बात समझ में, 36,000 कितने का, 36,000 का क्रेडिट सेल किया उसने और 66,000 का कैश सेल किया। आई बात समझ में। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था।